अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हमने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ना है और फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में मैंने कुछ डिवीजन बना लिए कि हमने इस टॉपिक को कैसे समझना है। उसको देख लेते हैं कि क्या किस तरीके से हम इसको समझेंगे, क्योंकि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हमारे पास जो आता है पेपर में वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आता है। उसके अलावा इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज़ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो मैंने इसकी डिवीजन कुछ इस तरह से की है आपको याद करने में और टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको लिंक करूँगी पिछले लेक्चर से, जो भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग वो मैं आपको बता दूँगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके एक्सपेरिमेंटल जो डिस्ट्रीब्यूशन हम उसके बारे में बात करेंगे कि हमारे पास वो सारी असम्बली क्या है। फिर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपने अच्छे से समझना है। फिर हमने यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऑफ कोर्स हम यूज़ करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो मैं यूज़ करूँगी और जो आपकी बुक में है वो है जी लाइट को हम इंसिडेंट करेंगे। लाइट के अंदर हमारे पास हम उसी लाइट की जो वेव है उसकी हम एक दफ़ा इंटेंसिटी को सेम कर देंगे और फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट करके देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है। फिर हम फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट सेम कर देंगे और इंटेंसिटी को डिफरेंट कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा हम देख लेंगे। हमारे पास 2 ग्राफ आएंगे, हम उनको डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारे पास जो है वर्क फंक्शन के बारे में बात आती है और थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो आएगी। इस रिज़ल्ट के बाद कुछ हमारे पास इन सारी चीज़ों के बाद हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स आएंगे, वो उनकी हम बात कर लेंगे। और आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन के बाद हम बात कर लेंगे और इसकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास प्लैंक्स अजम्पशन से हमारे पास ये फार्मूला आया था E=HF, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था E=hc/λ। और यहाँ से हमने एक रिज़ल्ट कंक्लूड किया था कि इंटेंसिटी कह रही हूँ, एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। और ये हमारे पास कहाँ से कॉन्सेप्ट आया था? मॉडर्न फिज़िक्स ने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी हमें। मॉडर्न फिज़िक्स ने हमें क्या बताया था कि हमारे पास एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ ताल्लुक़ है और इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। यानी हमारे पास अगर 2 वेव्स हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम जब मैंने पिछला लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास 2 डिफरेंट वेवलेंथ है, जिसमें से मेरे पास सपोज मैं कहती हूँ कि मेरे पास लाइट वेव है और मेरे पास जो दूसरी वेव है वो कौन सी वेव है? वो मैं सपोज करती हूँ रेडियो वेव है। तो इन दोनों में आपको खुद अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम अब आपके साथ डिस्कस हो चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो पूरा ग्राफ है या जो बैंड मैंने डिस्कस किया था, मैंने भी डिस्कस किया था, आपकी मैम साइमा मज़र ने भी डिस्कस किया था। तो ये आपने अच्छे तरीके से देखना है कि आपको अब ये चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये रेडियो वेव्स और लाइट वेव या आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें किसकी वेवलेंथ बड़ी है, किसकी छोटी है। तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास लाइट है, तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँगी तो आपके पास रेडियो वेव अगर मैं यूज़ करती हूँ तो इसकी जो वेवलेंथ है वो एज़ कम्पेयर टू लाइट वेव क्या होगी? बड़ी होगी। तो जब इसकी बड़ी है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्योंकि दोनों का आपस में क्या है? इन्वर्स रिलेशन एनर्जी का और वेवलेंथ का। तो इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी? तो एनर्जी जो है इन दोनों में से लाइट वेव की क्या होगी? एनर्जी कम होगी, ज़्यादा होगी, और रेडियो की क्या होगी? वो कम होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो है वेवलेंथ क्या है? वो ज़्यादा है और इसकी वेवलेंथ क्या है? कम है। इनका अगर मैं आपस में इन दोनों का कंपैरिजन करूँ, ये तो मैंने आपको थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दी है, ठीक है। इससे ये होगा कि हमें इस लेक्चर को या इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। अब हम चलते हैं कुछ आपकी बुक से मैंने कुछ चीज़ें उठाई हैं, उसकी तरफ मैं मूव करती हूँ। तो बुक में आपके पास जो आपको जो दिया हुआ है ना, वो है जी कि आपको ये क्या है? इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, के आपके साथ मैटर जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। तो उसको देखते हैं।
अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और फोटॉन इंटरेक्ट विद मैटर इन 3 डिस्टिंक्ट वेज डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर एनर्जी। तो हम जो है 3 डिफरेंट वेज को हम बेसिकली आज तो हम सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही पढ़ेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि कितने वेज जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। तो आपके पास ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप पढ़ेंगी, एक कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगी, एक पे प्रोडक्शन पढ़ेंगी। तो ये आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप रेडिएशन को इंटरैक्ट करती हैं, किसके साथ? रेडिएशन को इंटरैक्ट कर रही हैं मैटर के साथ। तो हम ज़रा इस एक्सपेरिमेंट की तरफ अब हम चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास ये है कि द emission of electron from a metal surface when exposed to light of a suitable frequency is called the photoelectric effect. The emitted electrons are known as photoelectron. यानी कि जब आपके पास क्या होगा कि किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर आप क्या करने हैं, लाइट को स्ट्राइक करेंगे और उस लाइट की वजह से एमिशन होगा, किसका? इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। और इस एमिशन को हम क्या बोलेंगे, इस सारे इफेक्ट को क्या बोलेंगे कि हमारे पास ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे इसमें आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपके पास लाइट जो है, ये हमें पता है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ क्या होती है? लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स होती है। तो अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एनिमेशन से समझाती हूँ कि आपके पास ये देखें, ये आपके पास एक सेटअप है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड है। यहाँ पे आपके पास क्या है? ये मेटल प्लेट है, ठीक है, इसको हम सी बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। ये एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। आपके पास क्या होगा फिर? यहाँ पे एनोड है, एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब क्या होगा कि जब लाइट, जैसे देखिए ये आपके पास लाइट स्ट्राइक कर रही है, ये पर्पल सा कलर आपके पास आता है, लाइट स्ट्राइक करती है इस मेटल सरफेस पे ऊपर, तो इसकी जाहिर है कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। अब क्या होगा कि ये जो लाइट आपके पास इमिट हो रही है, जो इसे टकरा रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी है और इंटेंसिटी भी है। तो इसकी वजह से ये क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ दिस लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। अब इसने जब मेटल सरफेस से टकराया तो यहाँ से इसने क्या कर दिया, यहाँ से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए। जब इलेक्ट्रॉन्स निकले तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे द मिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स को आपके बोलेंगे कि आपके पास ये कौन से? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हुए कि ये अट्रैक्ट हो गए टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या एनोड या पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो हमारे पास फिर क्या होगा कि ये यहाँ पे क्या होगा? फ्लो ऑफ द करंट। अब आप यहाँ से ये देखें, जैसे ही आपके पास एमिशन हुई, ये यहाँ पे अट्रैक्ट हुए, तो यहाँ पे अभी आपको क्या नज़र आएगा? देखें, ये आपके पास बल्ब क्या हो गया? ये ऑन हो गया। और यहाँ पे ये देखें एमीटर लगा हुआ है, जिससे क्या होगा? आप फाइंड कर सकते हैं कि करंट कितना फ्लो हुआ है। ठीक है, आई होप कि ये आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि क्या लिखा है आपकी बुक में। ठीक है, इसमें हमारे पास ये जी कि एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब इज कंटेन 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। हमारे पास एक एनोड ए कनेक्टेड है जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जो इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोड का वो हिस्सा जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, हम उसको क्या बोलेंगे कि आपके पास वो क्या होगा? एनोड है। और इलेक्ट्रोड सी जो मेटल प्लेट है बेसिकली आपके पास, उसको हम क्या बोलेंगे? वो आपके पास क्या? कैथोड है। तो जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम क्या करते हैं? पास करते हैं या उसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स क्या होना शुरू हो जाएंगे? एमिट होना शुरू हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ये अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, और आपके पास जो करंट फ्लो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे कि आपके पास वो जो करंट है उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, अब हमारे पास बात यह है कि मैंने आप लोगों के साथ मुसलसल डिस्कस किया है, बार बार डिस्कस किया है कि हमारे पास क्या होता है कि जो भी फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, जो भी हमारे पास फोटॉन इमिट हो रहे हैं, वो उनकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है डिपेंडिंग अपॉन द इंसिडेंट लाइट। और हमारे पास क्या होगा कि उन फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर करती है? एनर्जी से रिलेट करती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने ये फाइंड करना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं उनकी कितनी एनर्जी है। तो इसको समझने के लिए हमें देखना है कि अब हम जाएंगे किसकी तरफ। मैंने आपको क्या बोला था कि अगला हमारा जो आर्टिकल होगा कि हमने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके साथ के एक्सपेरिमेंट को समझना है, और उसके बाद हम मूव करेंगे किसकी तरफ? स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरफ। अब हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल की बेसिकली हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? स्टॉपिंग पोटेंशियल की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? टू फाइंड आउट द
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कि वो इलेक्ट्रॉन जिसके जो एस्केप हो चुका है मेटल सरफेस से उसकी एनर्जी कितनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें हमारे पास लाइट फॉल कर रही है मेटल सरफेस पे, और मेटल सरफेस कौन है? कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ? एनोड की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो ये सेटअप है, यहाँ पे क्या है, ये फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटेंसिटी को मैं चेंज करूँगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने इंटेंसिटी को कुछ भी नहीं कोई चेंज नहीं किया, ना मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया हुआ है। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करना है। आपने सिर्फ ये वाले हिस्से को गौर से देखते जाना है। जब मैं वीडियो प्ले करूँगी, ये एक एनिमेटेड वीडियो है, जब मैं वीडियो को प्ले करूँगी तो आपने गौर से देखना है कि इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कैसे रुकेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे आप फाइंड कर, स्टॉपिंग पोटेंशियल करता क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें हेल्प करता है मैक्सिमम एनर्जी फाइंड करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का सेटअप हम कैसे कर सकते हैं? बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करके। उससे क्या होगा, हमारा एनोड क्या हो जाएगा? नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपने रिवर्स बाइसिंग कर देनी है। जब एनोड नेगेटिव होगा तो जाहिर है वो अट्रैक्ट तो नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को, वो क्या करना शुरू हो जाएगा? वो रिपेल करेगा। तो वीडियो प्ले करके देखते हैं। जी, यहाँ पे देखें कि आपको जैसे ही लाइट फॉल हो रही है मेटल सरफेस के ऊपर, और बैटरी को देखें, बैटरी को आप वोल्टेज को ज़्यादा करेंगे तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तेज़ी से अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ? एनोड की तरफ। अब आप बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करें। चेंज कैसे करना है आपने, ये देखें, बैटरी की पोलैरिटी चेंज हुई, यानी पॉजिटिव आपके पास अब नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि इवन आप अगर लाइट की इंटेंसिटी को ज़्यादा भी कर देंगे, देखें इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है, तो भी क्या हो रहा है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी ही नहीं है क्योंकि वो रिपेल हो रहे हैं किसकी तरफ से? एनोड की तरफ से। तो उनके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो क्या हो सके, वो एस्केप हो सके। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, लेट्स फाइंड आउट द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। We know that let's say this is stopping potential, ठीक है, and अगर हम इसको ऐसे लिख दें, and this work is done in the form of kinetic energy by the electron, और Q को हम स्पेसिफाई कर दें, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर दें। V नॉट हमें किसके बारे में बता रहा है? V नॉट हमें बता रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, जो अभी मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया। और क्या हो जाएगा, मैं बेसिकली वैसा एक्सप्रेशन बनाना चाह रही हूँ जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है। अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं इधर लिखूँ या इक्वालिटी की साइड पे लिखूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जी रिलेशन है हमारे पास। इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की मदद से मैक्सिमम एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की फाइंड कर सकते हैं, जिससे वो क्या हो रहे हैं, मेटल सरफेस से एस्केप हो रहे हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे m क्या है? m हमारे पास क्या है? मैस है। और जी, कहाँ पे थी मैं? m हमारे पास क्या है? मैस है। v हमारे पास क्या है? वेलोसिटी है। और e क्या है हमारे पास? e हमारे पास क्या है? इज अ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को करेंगे। एक दफ़ा इसी एक्सपेरिमेंट को हम इंटेंसिटी को चेंज करके करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि हमने क्या करना है और इसी एक्सपेरिमेंट को हमने क्या करना है। अभी तो मैंने ना इंटेंसिटी को चेंज किया, ना मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, लेकिन मैंने यही सेटअप क्या करना है, एक दफ़ा इंटेंसिटी को चेंज करवाना है और फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है, और एक दफ़ा फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है और फ्रीक्वेंसी को चेंज करना और इंटेंसिटी को सेम रखना है। तो हमारे पास दो डिफरेंट तरह के ग्राफ आएंगे। ओके, वी विल डू दिस एक्सपेरिमेंट वंस बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी एंड जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो इंटेंसिटी को हमने क्या रखना है, सेम,
और जब हम इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को क्या रखना है, हमने सेम रखना है। यानी आपके पास ये 2 ग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें मैं ये सपोज़ करती हूँ कि मेरे पास क्या है, जो सोर्स है लाइट का, वो सपोज़ मेरे पास क्या था, यहाँ पे 2 सोर्सेज हैं। तो अगर 2 सोर्सेज हैं तो क्या हो जाएगा, करंट ज़ाहिर है मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा सोर्स करने से, सोर्स की तादाद ज़्यादा करने से, मैंने 2 कर दी, सोर्स की तादाद करने से क्या हो रहा है कि करंट मेरे पास ज़्यादा हो रहा है। यानी अगर मैं दोनों सोर्सेज को कंपेयर करूं, मेरे पास 2 सेटअप हैं। एक सेटअप है मेरे पास सिर्फ एक सोर्स है जो लाइट, जिससे लाइट मेरे पास आ रही है या मैं लाइट एमिट कर रही हूँ, और दूसरे सेटअप में मेरे पास 2 सोर्स हैं लाइट के। तो क्या होगा कि उससे क्या होगा कि मेरे पास सिर्फ करंट चेंज होगा। यानी पहले सोर्स के पास सोर्स करंट क्या है, I1 है, और दूसरे के पास I2 है। तो सही बात है, जहाँ पे मेरे पास सोर्स ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा कि करंट की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, यानी करंट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। तो करंट की अमाउंट का ज़्यादा होना हैज़ टू डू समथिंग विद द इंटेंसिटी, यानी उसमें नंबर चेंज हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं कि अगर आप इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप उसके करंट को चेंज कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्या करना है कि आपने अब जो भी मैंने आपको सारा सेटअप दिखाया था उसमें आपने क्या कर लेना है कि आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल, आपने बैटरी को रिवर्स करें और आप ये देखें उसमें इंटेंसिटी को चेंज करें। जब आप इंटेंसिटी को चेंज करेंगे, आप बेशक उसमें एक इंटेंसिटी को आप बिना 100% भी कर दें, मैक्सिमम भी कर दें, तो भी क्या होगा कि आपके पास फ्रीक्वेंसी, जो आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। वो सेम क्यों रहेगी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डजंट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। सो इन दिस केस यू कैन सी द, आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके पास जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो सेम इंटेंसिटी, अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को सेम क्या कर दें, वो चेंज भी कर देते हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उन दोनों इंटेंसिटीज़ का क्या रहेगा, सेम का हो जाएगा। लेकिन अगर आप अब आप इस ग्राफ में देखें, अब आप उसी लाइट की क्या करना है, आपने चेंज करनी है, फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो उस फ्रीक्वेंसी बेसिकली उसकी एनर्जी को डिटरमिन कर रहा है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपने क्या किया, आपने उसी लाइट की फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, स्लाइटली चेंज कर दिया। दोनों एक्सपेरिमेंट्स को जब आपने ऑब्जर्व किया तो देखा कि आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, डिफरेंट आती है। लेकिन अगर आप इंटेंसिटी को जितना मर्जी चेंज करते जाएं, आपके पास क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी का साथ रिलेशन है, एनर्जी का इंटेंसिटी के साथ रिलेशन नहीं है। इस सेटअप को ज़रा दोबारा देख लेते हैं। आप ये देखें कि इस सेटअप में मैंने यहाँ पे ये आपके पास इंटेंसिटी है, ठीक है, और ये आपके पास वही लाइट वेव है, यहाँ से अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। जो पहला ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उस ग्राफ में मैंने इंटेंसिटी को सपोज़ मैंने क्या रखा है, मैंने एक दफ़ा 100 कर दिया और एक दफ़ा 90 कर दिया। जब 100 किया तो मेरे पास ज़ाहिर है करंट की वैल्यू क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। 90 के लिए मेरे पास करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेकिन मेरे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। अब जब मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करूँगी, ये देखें ये वाला जो बैंड है फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करूँगी तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से हमारे पास क्या होगा कि मेरे पास दोनों फ्रीक्वेंसीज़ के लिए जो मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी को डिटरमिन कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो अब हम इसके रिजल्ट की तरफ चलते हैं। रिजल्ट्स में हमारे पास ये है कि सबसे पहले ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज़। ये हमें पता है, हर इलेक्ट्रॉन की ज़ाहिर डिफरेंट एनर्जी होगी। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है मेटल सरफेस के ऊपर, नंबर 1, और किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अभी हमने ग्राफ से भी देखा कि जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं इंसिडेंट लाइट की, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी चेंज होता है, और उसके अलावा हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती है, डिफरेंट आती है।
तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेटल सरफेस के ऊपर। तो ऑफ कोर्स ऐसा ही है कि जब हम मेटल सरफेस चेंज करते हैं एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाएंगे तो क्या होगा? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़ाहिर है वो इफेक्ट होगा। फिर हम क्या होगा, फिर हमारे पास क्या है कि हमारे पास हर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए या मेटल सरफेस से जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी इजेक्शन के लिए क्या है कि इनसे एक ज़ाहिर है लाइट फॉल हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के एमिशन का प्रोसेस हो रहा है। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Threshold frequency is basically the minimum frequency which is required to remove the electron या move the electron from the metal surface। यानी जब इलेक्ट्रॉन से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से लाइट की वो फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ने क्या हुआ, मूव आउट हुआ मेटल सरफेस है, उसको बोला जाता है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल ना हो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की एमिशन पॉसिबल नहीं है। फिर हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन का प्रोसेस एकदम से होता है, यानी कि जैसे ही आपके पास इनफ एनर्जी होती है फोटॉन्स की जो पड़ रहे हैं लाइट के ऊपर, जो मेटल के ऊपर पड़ रहे हैं, तो ये एकदम से इसका ये प्रोसेस होता है। और उसके बाद क्या है कि द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डिटरमिन्स ओनली द नंबर, कि अगर हमारे पास जो हम इंटेंसिटी जो है, ये हम मल्टीपल टाइम में आपको बता चुकी हूँ कि इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, ये नंबर के साथ बता रही है। ये सिर्फ इंटेंसिटी का मतलब है नंबर, इंटेंसिटी को हमने एनर्जी के साथ बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना। तो यही था बेसिकली, यहीं पे हमारे पास मॉडर्न और क्लासिकल का बैरियर आता है। क्लासिकल फिजिक्स इस चीज़ को इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी बिकॉज क्लासिकल वाज रिलेटिंग इंटेंसिटी विद द एनर्जी। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक लेक्चर समझ आ गया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया और उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कुछ डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।